अच्छा, मेरा पहला ही सेल्स नंबर पे ही है टीवीएस मोटर। सेल्स इनकी 12% के आसपास बढ़ के आई है और टू व्हीलर सेल्स ठीक ठाक रही। कितना 3,44,000 गाड़ियाँ इन्होंने बेची हैं। एक्सपोर्ट भी इनका बढ़ा, लेकिन ईवी सेल गिर गया यार इनका। वो स्कूटर हमको लगता नहीं बिक रहा ज़्यादा, बहुत जिसके दम पे स्टॉक बहुत फायर कर रहा था। तो वो जब मैंने पढ़ा तो ये एक नंबर देख के मेरा मन हुआ इसको रेड रखना चाहिए। फिर बाकी नंबर ओवरऑल अच्छे थे। मोटरसाइकिल 22% बिकी है तो रख लिया ग्रीन में, लेकिन अंदर मेरी आत्मा ये स्कूटर नहीं बेच पा रहा यार। ईवी सबसे ज़्यादा बिक रहा है इनका। खैर एनीवे ग्रीन में रखिए टीवीएस मोटर को। एबी फैशंस में इसको दो हिस्सों में कंपनी को बांटना चाहते हैं। मुद्रा फैशन और लाइफस्टाइल बिजनेस को अलग, दोनों लिस्टेड एंटिटी होंगी। दोनों में अलग अलग बिजनेस होंगे। एक में वैल्यू रिटेल, एथनिक और लग्जरी, डिजिटल ब्रांड, ये सब चीज़ वो अलग अलग कंपनीज़ में डालेंगे। तो अभी और डिटेलिंग जब इसकी आएगी तो इसके इन्वेस्टर्स को पता चलेगा, लेकिन आज इसको ग्रीन में रखना चाहिए एबी फैशंस को। वैसे भी अब दो ही बड़े ब्रांड बचे हैं, एबी फैशन और एक दूसरा आप देखिए ज़्यादातर फैशन ब्रांड अब जियो के साथ है, रिलायंस रिटेल के पास है, तो इसको रखिएगा। तीसरा मारुति है, मैं इसको रेड में रख रहा हूँ। अभी चर्चा हो रही थी कि इसके नंबर इन लाइन है। मैं कल देख रहा था रात में इसे प्रोडक्शन नंबर, तो हालांकि पता नहीं, लोग कहते हैं बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन आपने भी एक जो जिक्र किया ना एसयूवी बहुत बिक रही है, जरा आप देखिए इनका। आल्टोर एस्प्रेसो की बिक्री गिर गई है, मतलब कम, सॉरी प्रोडक्शन घटा है। 15 के सामने 13,000 बनाई। बलिनो, सिलेरियो, डिज़ायर, इग्निस, स्विफ्ट, वैगनर, ये सब 92,000 से घट के 83,000 प्रोडक्शन है। फिर सियाज में केवल काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप है। और उसके बाद आप देखेंगे ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रॉन्क्स, जिमी, XL6, इनके नंबर डबल हो गए। यानी महंगे वाले स्पेस में गाड़ियाँ बिक रही। छोटी कार जिनके लिए मारुति जानी जाती है, वहाँ पर इनका प्रोडक्शन काफ़ी गिरा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अब उस स्पेस में ट्राई कर रहे हैं जो 10-15 लाख से ऊपर वाली रेंज में है। जिमनी का प्रोडक्शन डबल हुआ है क्या? हाँ, जिमनी का बढ़ा है ना। खरीदार है क्या? 29,000 टोटल था, अब 53,000 हो गया। अजीब सी गाड़ी बना दी है, इतनी उम्मीद थी मुझे जिमनी से। सॉरी टू से, कंपनी वाले सुन होंगे गुस्सा हो जाएंगे, मुझे टॉय कार टाइप की लगती है। सच है, बहुत ही अजीब सी दिखती है यार वो, हॉट व्हील्स लगती है वो। तो पता नहीं। तो प्रोडक्शन नंबर बहुत एनकरेजिंग नहीं लग रहा है मुझे। टोटल 154 के 1,54,000 के सामने 1,66,000, क्या मुझे लगता है इसको रेड में रखना चाहिए। तो इसलिए मारुति मेरे हिसाब से रेड में तीन ना, बिल्कुल ठीक है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, इसको हरे में डाला। पिटा हुआ स्टॉक है, जरा 3-6 महीने का चार्ट उठाइएगा और उसके बाद यहां पे थमा है आके। और कल अपडेट आया कि डॉइचे बैंक सिंगापुर ने इसके गिरवी रखे 4,42,00,000 शेयर्स, यानी कि इस कंपनी की कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का करीब 8-9% के आसपास का स्टेक, वो गिरवी रखे शेयर रिलीज कर दिए। अच्छी खबर। और ये देखिए स्टॉक रीसेंट हाई से करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। देखते हैं आज दमखम दिखा पाता नहीं दिखा पाता। खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन कर दिया। एक स्टॉक जिसका वो मेरे ख्याल से राइट्स इशुएंस आया था, साउथ इंडियन बैंक, गजब मूव था कल ट्रेडिंग सेशन में। कल वैसे छोटे मझौले शेयरों के जलवे थे। साउथ इंडियन बैंक कल मेरे ख्याल से 7-8% इंटरडे चार्ट रखिएगा, 7-8% का बहुत बढ़िया मूव। अब तो 30 रुपए के आसपास आके खड़ा हुआ नजर आएगा आपको। मैं फिर भी लाल ले जा रहा हूं क्योंकि थोड़े से सबड्यूड से मुझे आंकड़े दिखे। साल दर साल इन्होंने अपनी रिलीज में लिखा है, लेकिन साल दर साल देखते नहीं है अपन सिर्फ हेडलाइन नंबर्स बैंक्स के साल दर साल देखते हैं। हेडलाइन नंबर्स में मतलब NII मुनाफे का नंबर देख लीजिए साल दर साल, बाकी इंटरनल्स अपन आएंगे सीक्वेंशली। ग्रॉस एडवांसेस में 3%, 3.5% के आसपास क्यू ऑन क्यू का जंप। कुल डिपॉजिट्स 2.8% का जंप। आंकड़े तो सबड्यूड है, तो मैंने इसको लाल रखा है। पर अच्छे, बहुत अच्छे मूव्स और दिन के हाईज पे जाके कल बंद हुआ है। तो स्टॉक की चाल कुछ कह रही है, अपडेट कुछ और कह रही है, इसीलिए जरा वॉच आउट करेंगे। पर इसको रखा लॉजिकली लाल है इस सबड्यूड से क्वार्टरली अपडेट के बीच। फिर एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी मुक्का प्रोटीन्स। मुक्का प्रोटीन्स ने कल अपडेट दिया कि इनको कुछ 2-1 एंटिटीज हैं, उनसे फिश मील बनाने का काम ही करती है ये। फिश मील की सप्लाई के लिए $60.43 लाख इक्विवेलेंट परचेज ऑर्डर मिला है। लकीली उन्होंने खुद ही गणित कर दिए, 50-51 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर है। और अब इनकी एकदम से ऑर्डर बुक स्वेल होके 150 करोड़ रुपए के पार चलेगी, क्योंकि एक मीनिंगफुल, इनके हिसाब से एक मीनिंगफुल ऑर्डर
50 करोड़ रुपए प्लस का आता हुआ, पर ये स्टॉक कल 5-5.5% हरे में था। पर वो मुश्किल है मिले। साउथ इंडियन बैंक, मुक्का, ये सब क्योंकि कल 8:1 9:1 का रेशियो था एडवांसेस का, तो कल बहुत सारे छोटे मझोले स्टॉक बहुत तेजी दिखा रहे थे। कितना तक डिस्काउंट हो गया या जनरल तेजी थी, ये खबर डिस्काउंट करनी है वो देखना पड़ेगा अपने को। मुक्का प्रोटीन्स एटलीस्ट अपडेट ऑर्डर बैक करने की न्यूज़ पर हरा रख दिया। 3 छोटे एस्टर डीएम, साउथ इंडियन बैंक और मुक्का हरा लाल हरा। हरा लाल हरा। अपनी पूरी टीम ऐसी चल रही है। ओके अच्छा, अपनी अब चौथा आला रेड में। यूनो मिंडाइज में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये होंडा मोटरसाइकिल के लिए कुछ इक्विपमेंट बनाते थे ऑयल फ्यूल से रिलेटेडली, तो उसमें लीकेज आ गया, तो HMSI को ग्लोबल रिकॉल करना पड़ा। तो उन्होंने इनको एक बिल भेजा कि भाई आपकी चक्कर में हमारा रिकॉल हो रहा है। इज्जत भी खराब हो गई। तो इनके हिसाब से टोटल 2-3 करोड़ का माल था, लेकिन उन्होंने बिल भेजा 76 करोड़ का, क्योंकि जहाँ जहाँ से मंगानी पड़ी उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये टैक्स, वो सब टोटल मतलब बिल बनाए 76 करोड़ इनको थमा दिया है। अब ये इनको झेलना, हालांकि कंपनी कह रही है कि इंश्योरेंस होता है इनका, तो इसमें इनको मिल जाएगा, लेकिन आज रेड में रखिए चूँकि खबर है। तो 5वां 6वां वोल्टास और ब्लू स्टार। अब यह खबर सुबह बताई गई कि बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, भयानक गर्मी, तो AC तो गुरु बिकेंगे। अब आपको महंगा पड़े सस्ता पड़े पता नहीं, वैसे 1 टन का AC जो है आजकल 32-34 हज़ार से कम मिलता नहीं है, दाम बहुत बढ़ गए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कूलिंग वाली कंपनी जिसमें वोल्टास है, ब्लू स्टार, सिम्फनी, सब ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को हमने ग्रीन में रखा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स।